अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्दी में हूँ। मिलाद में भी जाना है स्कूल में, तो फटाफट से रेडी हुई हूँ। मैंने कहा जल्दी से जो इंट्रो का शूट कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी हॉल। सो फाइनली उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में और यहाँ पे अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था सब कुछ। स्कूल की जो मिलाद है और मैं पहुँची थी, थोड़ी लेट हो गई थी। सब टीचर्स आ गई थी, बाकी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इतने नहीं आए थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो आज जो है थीम हम सब की पर्पल शेड पे है, मतलब जो मैंने पहना है उसी शेड पे थी। तो सब ने तकरीबन ऐसे ही पहने थे कुर्ते, किसी ने पहन लिए थे, किसी ने फ्रॉक्स पहनी थी। डिफरेंट जो है चीज़ें थी, मतलब डिफरेंट ड्रेस थे सबके। तो ये कुछ पूरे ओवरलुक है पूरे हॉल का। और ये मैं तैयार हुई थी ऐसी, और इतनी तेज़ कोई भूख लगी थी क्योंकि सुबह का खाया हुआ था। तो मैंने कहा कि शाम में खा लूँगी, लेकिन शाम में भी भाई कोई इतनी जल्दबाजी मची है तैयार होने के लिए और कि लेट ना हो जाऊँ, तो फिर फटाफट मैं चली गई। लेकिन फिर आते हुए जो बराबर में ही था लजीज़, वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो यार ये ले लेते हैं अभी, और कुछ नहीं। तो अच्छा जी, तो फिर ये व्लॉग है कराची जाने का। जब मैं कराची जा रही थी, तकरीबन 1-2 दिन के बाद का ये व्लॉग है। कराची जाना था हम लोगों ने, तो मैंने जो ये पहले से ऑर्डर दे के रखा था। मेरी फ्रेंड जो है वो घर में बनाती हैं, काफ़ी मज़े की थी। हम लोगों ने रास्ते में खाई थी। रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह उन्होंने नहीं लिए थे क्योंकि फ्राइडे थी और सारी शॉप्स जो है वो बंद थी। तो भाई ने कहा कि यही ले लेते हैं, फिर जो है पेट भर जाएगा। तो वाकई हम लोगों ने जब इसको खाया तो हमारा पेट भर गया। तो काफ़ी ज़्यादा यमी थी। मेरी फ्रेंड करती हैं ये, घर में ही है उनका, तो मैं वो शो कर दूँगी यहाँ पे। तो अगर किसी को ऑर्डर देना हो हैदराबाद की जो भी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी डील्स होती हैं। तो वो आप खुद उनसे मालूम कर लीजिएगा कौन से दिन कौन सी डील चली है। तो रेडी मैं हो गई थी बिल्कुल, और फिर मैंने कहा कि चलो यार चलते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि लाइव व्लॉग करूं, बट मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और देर भी इतनी हो रही थी। तो मम्मा ने कहा जल्दी करो, तो मैंने कहा चलो यार वॉइस ओवर ही कर लूँगी, बस फटाफट से लुक मेरा दिखा देती हूँ। लुक क्या, वही पहले वाला लुक था, क्या लुक दिखाना। तो नीचे ऑटो आ गया था, मम्मा गई थी जल्दी चलो। कराची जाने की ना एक अलग ही खुशी होती है कि इतने सालों बाद जब हम जा रहे हैं ना, तो हमारा दिल चाहता है कि यार मज़े करेंगे, ये सोचेंगे वो करेंगे। लेकिन तकरीबन ऐसा होता था जब मैं मम्मा के साथ नहीं जाती थी ना, तो मैं एक जगह ही बैठ जाती थी। फिर भाई के साथ जाती थी तो वो मैं कहती थी वो आए और फिर हम जो है कहीं दूसरी जगह जाए। मम्मा होती हैं साथ, तो सब जगह थोड़ी देर बैठ के और सबसे मिल के और काफ़ी दिल खुश हो जाता है। तो कराची के लिए हम लोग निकल गए थे। ये रास्ते की मैंने कुछ शूट कर लिया था, थोड़ा सा व्लॉग वगैरह। तो उसके बाद जो स्कूल से आई थी मैं काफ़ी थकी हुई थी, फ्राइडे था, और आने के साथ बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, बस फटाफट निकले थे। तो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थे, तो फिर मैं सो गई। वैसे मुझे रास्ते में नींद नहीं आती, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी तो थोड़ी सी आंख लग गई। फिर और जब उठी तो वो इतनी तेज़ की भूख लग रही थी। तो 3 बजे के हम निकले थे और 6 बजे थे जब हम पहुंच चुके थे। ये कराची में हम एंटर हो चुके थे। उसके बाद जो है रात का सीन ये हुआ कि हम लोग जैसे ही पहुंचे तो कज़न्स के कॉल आना स्टार्ट हो गए कि चलो यार कहीं आउटिंग पे चलते हैं, चलो यार। फ़ौरन से कॉल्स आना स्टार्ट हो गए। मैंने कहा यार अभी मैं आई हूँ, थोड़ी थकी हुई हूँ। लेकिन रबीउल अव्वल था ना, तो कोई इतनी रौनक हो रही थी बाहर गलियों में। तो अनस ने इस बार मेरी सैंडल उतारने में और पहनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। मैंने ये वाली सैंडल ले ली थी, इसका लॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो मैंने कहा अनस यार बांध दो, अनस यार खोल दो। तो उसके बाद जो हम लोग आ गए थे आइसक्रीम पार्लर पे। उसी दिन फ्राइडे को जिस दिन मैं पहुंची उसी दिन शाम में हम लोग आ गए थे आइसक्रीम पार्लर में। तो वहाँ का टेस्ट मुझे पता नहीं था कैसा है, तो मैंने और अनस से हम दोनों ने ले ली थी शेक। तो पहले हम लोगों ने पेमेंट वगैरह कर ली थी और उसके बाद जो है नेक्स्ट शॉप पर जाके जो है वो फिर हमने शेक वगैरह लेने थे। तो सब कज़न्स वगैरह हम लोग यहाँ पर शेक ले रहे थे, और मैंने जो है वो किटकैट शेक लिया था, अनस ने ओरियो शेक लिया था। मैंने कहा शेयरिंग कर लेंगे, टेस्टी तो करना है। अच्छा जी, तो ये थी कुछ हाइलाइट्स कराची की, जो जिस दिन से मैं आई थी उसी दिन से घूम रही थी। और फिर जो है लाइट्सिंग वगैरह हम देखने गए थे। और उसके बाद जो दूध आई थिंक उसी दिन का ये व्लॉग है। हम लोग लूडो वगैरह खेल रहे थे, बहुत मज़ा किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय था। दिन बहुत कम थे लेकिन मज़ा बहुत किया था। तो उसके बाद जो है ये सुबह का नाश्ता था हमारा। बहुत दिल चाह रहा था कुछ अलग थलग खाने का, तो हम लोगों ने अंडा पराठा और चाय जो है अंडा पराठा हमने बाहर से मंगा लिए थे। चाय अनस लाना ही भूल गया, इसकी हरकतें चेक करेंगे, ये चाय लाना भूल गया। तो चाय जो है फिर हम लोगों ने बनवा ली थी आंटी से। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद जो हम लोग आ गए थे पप्पो के यहाँ पे, तो वहाँ पे तो वैसे ही इतना मज़ा आता है
एंजॉय करते हैं। रात में हम आ गए थे, यहाँ पे स्टे किया था हमने पप्पो के यहाँ पे, और सुबह जो है फिर नाश्ते में इतना सब कुछ था, इतना मज़ा आया था पप्पो के यहाँ। तो वैसे ही बहुत 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 मज़ा आता है, अलग ही याद होती है पप्पो के यहाँ की। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और फिर जो है ये एंड के जो दिन है और ज़्यादा अच्छे गुजरे। तो कुछ इशू हो गया था, कराची से मुझे आना था लेकिन एक दिन में जो है डिले हो गई थी कुछ इश्यूज़ की वजह से। वैसे भी कराची इतना दूर है तो आने जाने में थोड़ा टाइम ही लग जाता, और फैमिली साथ थी, अकेले थोड़ी थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। सो उसके बाद जो है दोपहर का खाना पप्पो ने कहा कि यहीं खाना है, तो पप्पो ने मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई थी, और उसके साथ जो है वो कस्टर्ड बनाया था। तो बहुत मज़ा आया था, एंड के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो बस ये थी मेरे कराची का टूर और सब चीज़ें। सो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा अगले व्लॉग का। बाय बाय।